मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपने जिद पे अड़े होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो। इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहां से बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर का दक्षिण भारत का अभियान यानी दक्षिण विजय अभियान, और उसके बाद अकबर के समय में जो विद्रोह हुए थे उन लोगों का, और अकबर का राजपूत नीति क्या था, इन तीन चीजों पे हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकबर के धार्मिक नीति के बारे में। चूंकि अकबर इस्लाम धर्म का था और सुन्नी धर्म का था, तो सुन्नी धर्म के होने के नाते यह शुरुआती दौर में जब बादशाह बनता है तो अकबर के धार्मिक चीजों को देखने के लिए हमको उसके तीन पड़ाव से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसको हम प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल के नाम से जानते हैं। जब ये बादशाह बना था तब ये एकदम कट्टर अनुयायी था इस्लाम धर्म का। ठीक, फिर जैसे ये बड़ा हुआ और इसके संपर्क में आ गई जोधाबाई, तो आपको पता ही है कि मतलब जब महिलाएं आ जाती हैं तो ठोक बजा के एकदम ठीक ठाक पति को कर देती हैं। तो जोधाबाई ने इनको ठोक बजा के एकदम क्या कर दिया, ठीक ठाक कर दिया। तो द्वितीय काल इसका क्रांतिकारी काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पत्नी वो शक्ति होती है, वो पावर होती है कि जिसके घूरने मात्र से लौकी की सब्जी से पनीर का स्वाद आने लगता है पति लोगों का, है ना। बाहर चाहे वो कितना बड़ा तोप खान हो, लेकिन घर में उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। ठीक, तो इस प्रकार से द्वितीय काल इसका क्रांतिकारी काल, और तृतीय काल में जब धार्मिक चीजों को इसके बारे में देखेंगे तो उसमें जाने के बाद अकबर जो है पूर्ण रूप से दीने इलाही में तब्दील हो जाता है। अपना खुद का एक धर्म बनाता है जिसको राजकीय धर्म घोषित कर देता है। वो पूर्ण रूप से दीने इलाही में होता है, और 1605 ईस्वी में उस मतलब अकबर का अतिसार रोग से क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में, मतलब धार्मिक चीजों को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अकबर की जो धार्मिक नीति रही है वो कब से कब तक रही है बाबू। तो इसका काल 1556 से लेके 1575 ईस्वी तक, यानी जब इसका राज्याभिषेक यानी दिल्ली की सिंहासन पे बैठता है, और 1575 ईस्वी तक यानी 19 वर्ष तक। अब 1556 से 1575 लगभग 19 साल आएगा, और 19 वर्ष तक यह इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। ठीक है, अकबर महान नहीं हुआ होता अगर उसकी जिंदगी में जोधाबाई नहीं आई होती। तो कहा जाता ना, हर पुरुष के सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। तो अकबर की सफलता के पीछे उनकी बेगम जोधा बेगम का हाथ था। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था कौन? अकबर। शुरुआती दौर में जब ये कट्टर अनुयायी था तो यह मस्जिदों का निर्माण करवाया, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, मुल्ला और मौलवियों का क्या करता था, आदर करता था। तो जैसा कि इस्लाम धर्म में कहा गया है ना, तो क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म का मस्जिद निर्माण करवाया, नमाज रखा, रोजा रखा, मुल्ला और मौलवियों को आदर सम्मान किया। ठीक है, इसके बाद यानी 19 साल यानी 1575 के बाद इसके जीवन में द्वितीय काल शुरू होता है। धार्मिक परिवर्तन में, धार्मिक चीजों में बदलाव जो होता है, ये 1575 से लेके 1582 ईस्वी तक यानी 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक यह इसके जीवन का क्रांतिकारी काल माना जाता है। इसने क्या किया कि 1575 में फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा कहां पे, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया। ठीक है, इबादत खाना मतलब समझते ना, जहां पे लोग आके अपनी इबादत करते हैं, इबादत खाने का स्थापना किया। ठीक, 1578 ईस्वी में इसने धर्म संसद घोषित कर दिया। क्या कर दिया? धर्म संसद घोषित कर दिया। यानी विभिन्न धर्मों के लोग क्या करेंगे, इबादत खाने में आएंगे और अपने अपने धर्म का प्रपत्र को पढ़ेंगे, बताएंगे कि इनके धर्म में क्या क्वालिटी है, इनके धर्म में क्या बुराई है, बहस और चर्चा करवाता था। वैसे ही थोड़ा इतना अनपढ़ आदमी भारत का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, लोगों से सीखता था ये भी।
1579 ईस्वी में इसने मजहर घोषणा कर दिया, सर्वोच्च निर्णायक बन गया। अब याद रखिए मजहर क्या होता है और घोषणा क्या होता है, इसको आगे भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है। समझिए, धर्म संसद में होता क्या था कि जब कोई धार्मिक लोग आपस में बात करते थे तो बहस ज्यादा छिड़ जाता था। तो बहस ज्यादा छिड़ने के बाद यह दिक्कत हो जाता था कि असली निर्णायक कौन होगा भाई, या इस पे विवाद पे कौन निष्कर्ष निकालेगा। तो उसने 1579 में मजहर का घोषणा कर दिया, सर्वोच्च निर्णायक बन गया। यानी अकबर जो बोलेगा धार्मिक मसलों में, जो निर्णय अकबर का होगा वही सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो ये इबादत खाना था। इसके बाद समझो तृतीय काल, यह 1582 से लेके और 1605 ईस्वी तक, कहां तक, 1605 ईस्वी तक, लगभग 23 वर्षों तक। तो सबसे ज्यादा इसका जो काल रहा है वो तृतीय काल रहा है, जब यह दीन ए इलाही, याद रखिएगा। देखिए, तृतीय काल 1585 से 1605 ईस्वी तक था, 23 वर्षों तक। यह किसमें अनुरुक्त हो गया, दीन ए इलाही। किसमें, दीन ए इलाही। इसका इस्लाम धर्म में निष्ठा क्या होने लगा, कम होने लगा। जब यह दीन ए इलाही नामक मतलब धर्म अपना खुद का चलाया तो इसकी निष्ठा इस्लाम धर्म में तृतीय काल में जाते जाते क्या हो गया, कम हो गया। सबसे अधिक किस धर्म का प्रभाव इसके ऊपर था, तो हिंदू धर्म का प्रभाव इसके ऊपर था, अकबर के। मतलब इस्लाम के बाद किसी धर्म का अगर प्रभाव था तो किसका प्रभाव था, हिंदू धर्म का प्रभाव था, क्योंकि जोधाबाई क्या थी, राजपूताना हिंदू थी। तो ये जो इबादत खाना था, शुरुआती दौर में इबादत खाने में केवल कुछ ही लोगों को आने की अनुमति थी, जैसे शेख लोगों का, पीर लोगों का, उलेमा वर्ग, काजी वर्ग, जो मतलब वरिष्ठ लोग होते थे इस्लाम धर्म के, केवल उन्हीं लोगों को इबादत खाने में आने का अनुमति था। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे अकबर के जीवन में भी परिवर्तन होते चला गया। वो शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। ठीक, बृहस्पतिवार को इसने क्या किया, कहा कि सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को सभी धर्मों के लोग आएंगे। अब इसने आदेश कर दिया कि ईसाई, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी और सूफी, और इसका मतलब ये नहीं है कि आम नागरिक आएगा, इस धर्म के जानकार, मतलब इस धर्म के जानकार लोग आएंगे, संत लोग आएंगे। तो ईसाई धर्म के लोग, हिंदू, बौद्ध, जैन, बौद्ध, पारसी, सूफी, सब लोगों धर्मों को बृहस्पतिवार को इबादत खाने में क्या किया, आने का अनुमति मिल गया। और इस इबादत खाने में जो सभी धर्मों पे जो चर्चा होता था, इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कौन, अबुल फजल। कौन निभाता था, अबुल फजल निभाते थे, याद रखिएगा, इबादत खाने में। तो यहाँ पे जब सब धर्मों के लोग आ गए तो मतलब कभी कभी धर्म पे चर्चा इतना भयानक हो जाता था कि मतलब मार होने की नौबत आ जाती थी। तो ये बड़ा धर्म भी बहुत गजब का चीज है ना। जैसे मान लो दारू का नशा है तो सुबह तक उतर जाता है, मार झगड़ा कर लिए हैं तो जेल खट के आने के बाद नशा उतर जाता है। लेकिन जो धर्म का नशा होता है ना, वो बहुत जान लीजिए कि चरस अफीम से भी भयानक होता है। एक बार चढ़ गया ना तो फिर उतरता नहीं है। तो धार्मिक मसलों में इतना ज्यादा मतलब विवाद बढ़ जाता था, जिससे मतलब अकबर बहुत दुखी हो गया। और 1581 से यदा कदा, मतलब कभी कभी कहा नहीं बृहस्पतिवार को अब नहीं होगा, तो कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था, यदा कदा बंद किया। लेकिन 1582 ईस्वी में इसने पूर्ण रूप से इबादत खाने को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बात समझ में आ रही है, इबादत खाने को पूर्ण रूप से बंद करा दिया। इसके बाद इसके जीवन में दीन ए इलाही नामक एक धर्म, अपना खुद का धर्म चलाता है, जिसको तौहीद ए इलाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तौहीद ए इलाही कहा जाता है। इसके हिसाब से ईश्वर क्या है, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देता है। दीन ए इलाही किस धर्म को बढ़ावा देता है, एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर क्या है, एक है। इसने इस धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। क्या कर दिया, राजकीय धर्म घोषित कर दिया। और इसका जो मतलब नीति था धार्मिक मसलों में, सुलह ए कुल था, यानी सबको मिला के चलने का। सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को निकाल लो, अगर विवाद होता तो उस पर निर्णायक अंतिम कौन होगा, अकबर होगा। ठीक, इसका प्रधान पुरोहित, यानी दीन ए इलाही का प्रधान जो पुरोहित था वो अबुल फजल थे। और अगर आपसे पूछेगा कि हिंदू
धर्म का पहला वो आदमी जिसने दीन इलाही नामक धर्म अपनाया था तो वो बीरबल थे, ठीक है, जिनका नाम था महेश दास, जिसको अकबर बहुत सम्मान करते थे। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक एक किताब लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये दीन इलाही में दीक्षा कैसे दी जाती थी? तो क्या किया जाता था कि जो आदमी को दीन इलाही नामक धर्म अपनाना रहता था वो अपनी पगड़ी को क्या करता था, उतारता था और अपने सर को अकबर के चरणों में गिराता था और फिर अकबर उस पगड़ी को उठा के उसके सर पे रखता था, ठीक है। और रखने पर उस पगड़ी पे अल्लाह अकबर लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? अल्लाह अकबर, ठीक है। और वो दीन इलाही नामक धर्म अपना लिया जाता था। इसमें जीवित रहते ही अपने जीवन का श्राद्ध देना रहता था। दीन इलाही नामक धर्म में अपने जिंदा रहते ही अपना श्राद्ध देना रहता था। इसके अलावा मांस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध था कि जो दीन इलाही नामक धर्म अपनाएगा वो मांस पे क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। इसमें वृद्ध और कम उम्र की लड़कियों से निकाह पर क्या था? निषेध था। यानी बूढ़ी औरतों से और कम उम्र की लड़कियों से निकाह करने पे क्या था? प्रतिबंध था दीन इलाही नामक धर्म से। 1583 ईस्वी में इलाही संवत शुरू किया, यानी अपना खुद का कैलेंडर इसने जारी किया था। कौन? अकबर ने 1583 ईस्वी में कौन सा? इलाही संवत, ठीक है। इसने एक उपाधि धारण किया था, अमीर मोमिनीन। अमीर मोमिनीन, क्या? अमीर मोमिनीन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखो। तो इसने सब धर्मों को मतलब लगभग सम्मान पूर्वक ही, मतलब चाहे वो मतलब हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे जो भी हो, उन लोगों को आश्रय दिया। जैसे चिश्ती संप्रदाय को, यानी सूफी जो संत थे, चिश्ती संप्रदाय को इसने क्या दिया? आश्रय दिया। ईसाइयों को इसने गिरजा घर बनाने का अनुमति दिया। जैनाचार्य हरविजय सूरी को इसने जगत गुरु का उपाधि दिया अकबर ने। और जीन चंद सूरी, ये भी जैन धर्म के ही गुरु थे, इनको 200 बीघा जमीन दिया कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिख धर्म के जो गुरु थे, गुरु रामदास को पंजाब में इन्होंने 500 बीघा जमीन दिया, ठीक है। अमृतसर जो नगर बसा गया है उसी जगह बसाया गया है। इसी 500 बीघा जमीन के अंदर एक प्राकृतिक झील था, यानी तालाब था, जिसको बाद में चल के वहां पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया, जो सिख धर्म का बहुत ही क्या है? पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के नवरत्नों के विषय में। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अकबर के नवरत्नों का कभी कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, या उनके नवरत्नों की जो रचना है और उनके नवरत्नों का नाम मिलान करने को दे दिया जाता है। कौन मतलब अकबर के बहुत करीब थे, किनका क्या किताबों का रचना हुआ, क्या भूमिका रहती थी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग 9 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिसको नवरत्न का दर्जा दिया था। जैसे बीरबल, सबसे फेमस थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी। ये 9 लोगों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।